पहले सीएम श्री बाबू हुए भूमिहार, दूसरा दीप नारायण सिंह हुए राजपूत और तीसरे एक झा जी थे। चौथे कौन हुए? कृष्ण वल्लभ सहाय हुए, कायस्थ थे। पांचवे कौन हुए? महामाया प्रसाद सिन्हा हुए, लाला जी थे। तो सवर्णों का एक पूरा नेतृत्व बिहार में देने का काम कांग्रेस पार्टी ही करते रही है और कांग्रेस को शुरू से सवर्ण प्लस मुस्लिम प्लस दलित इन्हीं गठजोड़ से कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर शुरू से सत्ता पे राज किया है। इस बार कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी में है, एकदम तैयारी में है कि इस बार किसी तरीके से बिहार में अकेले चुनाव लड़ना है वाम दल के साथ। अभी देखिए ना प्रोटेस्ट में, आप देखिए ना तेजस्वी अलग पहुंचे थे बीपीएससी का प्रोटेस्ट में और कांग्रेस का वाम का अलग प्रोटेस्ट हो रहा था। दलित मुस्लिम प्लस सवर्ण ये तीनों का एक फिर मिश्रण तैयार किया जा रहा है बिहार में। वही नेतृत्व पप्पू यादव, प्रशांत किशोर और आईपी गुप्ता जो है वो कर रहे हैं। प्रशांत किशोर बीते 2 सालों से यात्रा पर है, उनके आप पूरे राजनीतिक यात्रा पर जरा नजर डालिए। तेजस्वी यादव हमले पर रहते हैं, निशाने पर रहते हैं, नीतीश कुमार निशाने पर रहते हैं, कभी कभी नरेंद्र मोदी भी निशाने पर आ जाते हैं। कांग्रेस निशाने पर क्यों नहीं कभी रही है आज तक? नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। बिहार में बीपीएससी का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। री एग्जाम को लेकर आपने देखा पटना के गर्दनी बाग में सैकड़ों और हजारों की संख्या में छात्र मौजूद थे, लाठियां खाई, जिसके बाद इस पूरे आंदोलन में प्रशांत किशोर कूद गए। पिछले 4-5 दिनों से प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर पटना के गांधी मैदान गांधी स्मारक के नीचे बैठे हुए थे। कल सुबह सुबह पटना पुलिस ने उनको जबरन वहां से उठाकर अलग कर दिया। इसके अलावा जेल प्रकरण हुआ, प्रशांत किशोर जेल गए तो, लेकिन जेल से तुरंत उनको रिहाई मिल गई, कोर्ट ने उनको जमानत दे दिया। इसके बाद से प्रशांत किशोर काफी चर्चा में आ गए हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर के बातचीत अगर की जाए तो उनके आमरण अनशन से ज्यादा उनके वैनिटी वैन की चर्चा हो रही थी। और वैनिटी वैन किसका था ये आप सभी दर्शकों को पता चल चुका है। वैनिटी वैन के बारे में जब जांच पड़ताल किया गया तो पता चला कि वो पूर्णिया के पूर्व सांसद जिनका नाम पप्पू सिंह है, उनका वो वैनिटी वैन है। यानी कि इसके पीछे पूरे तरीके से पप्पू सिंह लगे हुए हैं। इधर पप्पू यादव की जब बात आती है तो पप्पू यादव भी चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। लगातार गठबंधन में रहने के बावजूद भी तेजस्वी यादव पर हमले कर रहे हैं। इसके अलावा एक और नाम भूलना नहीं होगा आप सभी दर्शकों को, आईपी गुप्ता। पान समाज के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं और वो इन दिनों बिहार की यात्रा पर निकले हैं, अलग अलग जिलों में जाकर महागठबंधन सरकार को घेर रहे हैं। तो ये तीनों का राजनीतिक भविष्य क्या है बिहार में, ये चाहते क्या हैं, आज इसी विषय पर चर्चा होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित आर्यन जी जुड़ गए। उदित जी, 3 नाम बेहद चर्चा में है बिहार की राजनीति में। कांग्रेस से 2 नेता हैं और एक प्रशांत किशोर, जिनको कांग्रेस के ही एक पूर्व सांसद सपोर्ट कर रहे हैं। क्या है इनका राजनीतिक करियर? देखिए, राजनीतिक करियर तो क्या होगा ये तो जनता तय करेगी रत्नेश। बिल्कुल, लेकिन जब आप 3 नामों पे चर्चा कर रहे हैं, हमारे दर्शक को थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि प्रशांत किशोर के साथ हम आईपी गुप्ता को क्यों जोड़ रहे हैं जी। प्रशांत किशोर और पप्पू यादव की तो तकरार है। अभी से कुछ देर पहले का आपको हम विजुअल्स दिखाते हैं। और पप्पू यादव राजभवन गए थे, राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात किया है और री एग्जाम को लेकर चर्चा हुई है। बाहर निकले हैं, जब उनसे प्रशांत किशोर का नाम लिया गया फिर वो भड़क गए हैं, फिर से भड़क गए। एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाते हैं दोस्तों, ये वीडियो देखिए। बैक कर दिया और अपने पार्टी के पेड वर्कर से आप नेतागिरी करने लगे। आपको शर्म नहीं आया? ये पेड वर्कर से नेतागिरी और कुछ सोशल मीडिया को पैसा देके मुख्यमंत्री बनने लगे आप, और सोशल मीडिया जिसका कोई व्यूअर्स नहीं उसको आप नेतागिरी करवाने लगे। आप समझिए कि दरअसल प्रशांत किशोर हो, पप्पू यादव हो या आईपी गुप्ता हो, आईपी गुप्ता की चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन करेंगे उन पे भी चर्चा, वो भी जरूरी है। देखिए, इन तीनों का तार कहीं ना कहीं बिहार कांग्रेस से जुड़ रहा है। तीनों का, 2 का तो प्रत्यक्ष रूप से है, 2 का तो प्रत्यक्ष रूप से है। पप्पू यादव तो सीधा सीधी है कि भाई वो कांग्रेस के साथ हैं। आईपी गुप्ता कांग्रेस पार्टी से ही है, अभी तक उन्हें पार्टी से निकाला नहीं गया है, जबकि बिहार में एक अलग तरह का वो माहौल क्रिएट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को दिन रात सोते उठते वो तेजस्वी यादव के खिलाफ बयान देते हैं, राजनीतिक तौर पर गाली देते हैं। इसके बावजूद अभी तक वो पार्टी में आराम से बने हुए हैं। और प्रशांत किशोर की जहां तक बात है, देखिए बहुत मतलब कहिए कि तगड़ा सूत्र कहिए या फिर कहिए कि बहुत रिलायबल सोर्स से हमें ये जानकारी अब मिल रही है और धीरे धीरे ये बात देखिए पटल पर आ भी जाएगी। कांग्रेस बिहार में रत्नेश अपना जमीन तलाश रही है। 1990 के 8 मार्च को लालू प्रसाद यादव ने शपथ लिया था बिहार के मुख्यमंत्री पद का। उसके पहले जो सीएम थे रामसुंदर दास और उसके पहले जगन्नाथ मिश्र,
ये अंतिम मुख्यमंत्री हुए कांग्रेस पार्टी के। 34 साल का समय बीत चुका है, 24 साल इधर और 10 साल उधर। इस मार्च में 35 साल शुरू हो जाएगा, 34 पूरा हो जाएगा। तो आप समझिए कि माफ कीजिएगा 35 पूरा हो जाएगा, 36 शुरू हो जाएगा। 35 साल, 3.5 दशक से कांग्रेस पार्टी बिहार की सत्ता से बाहर है। और 90 के दौर में तो फिर भी कुछ सीट आ जा रही थी कांग्रेस को। आज के संदर्भ में स्थिति यह है कि एक विधायक इनका अपना ना जिता पाएंगे कांग्रेस के नेता, इस पर भी अब संशय रहता है। गठबंधन के साथ ही साथ ही जीतते हैं। आप 2020 का विधानसभा उठाकर देखिए, 70 सीटें इनको मिली, कांग्रेस को जीते मात्र 19। तो जमीन इनका खिसक चुका है, जमीन इनका खत्म हो चुका है बिहार में। और उसी जमीन को तलाशने का एक प्रयास है प्रशांत किशोर के मार्फत। मतलब कांग्रेस बिहार में एक जमीन तलाश रही है पप्पू यादव के मार्फत, प्रशांत किशोर के मार्फत और आईपी गुप्ता के मार्फत। आप समझिए इस कड़ी को हम लिंक कैसे करेंगे। देखिए, प्रशांत किशोर बीते 2 सालों से यात्रा पर हैं। उनके आप पूरे राजनीतिक यात्रा पर जरा नजर डालिए। तेजस्वी यादव हमले पर रहते हैं, निशाने पर रहते हैं, नीतीश कुमार निशाने पर रहते हैं, कभी कभी नरेंद्र मोदी भी निशाने पर आ जाते हैं। कांग्रेस निशाने पर क्यों नहीं कभी रही है आज तक? आप गौर करिएगा इस बात को। राहुल गांधी के बारे में जब उनसे सवाल भी पूछा जाता है तो वो टाल मटोल करके निकल जाते हैं। मतलब उनके गाहे बगाहे प्रशांत किशोर के रडार पर सिर्फ बीजेपी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव या लालू यादव ही रहते हैं। दूसरा एंगल समझिए, बिहार से बेरोजगारी, बिहार से पलायन, बिहार में फटेहाली, लो पर कैपिटा इनकम, जीडीपी ग्रोथ 0 है, बहुत तरह की बात प्रशांत किशोर करते हैं। और 30 से 35 सालों की सरकार को ही वो कोसते हैं, उसके पहले की सरकार को नहीं कोसते हैं। उसके पहले किसकी सरकार थी बिहार में? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। एक और बात समझिए, जिस जाति से प्रशांत किशोर आते हैं, ब्राह्मण जाति, शुरू से देखिए बीते 35-40 सालों से ये हुआ है इस देश में कि जो सवर्ण समाज है और खासकर जो ब्राह्मण समाज है वो बीजेपी के साथ गया है। 1980 में जब जनसंघ की स्थापना हुई, मुरारी देसाई के डिमाइस के बाद, उनके जाने के बाद, पॉलिटिकल डिमाइस के बाद, उसके बाद ब्राह्मणों का वोट बैंक शिफ्ट हुआ बीजेपी की तरफ। मंडल का मंडल वाला जो हुआ, जो राम रथ का यात्रा निकला अयोध्या से और वो गुजरात से जो निकला था, सोमनाथ से, बिहार के समस्तीपुर में रोक भी दिया गया। तब से ब्राह्मणों का वोट बैंक जो है ना वो शिफ्ट किया बीजेपी के साथ, क्योंकि उस समय मंडल का सबसे अधिक विरोध बीजेपी ही कर रही थी। अब देखिए, ये तो हुआ 90 के दौर का बात। ब्राह्मण सत्ता बिहार में अगर कोई पार्टी स्थापित करा सकता है रत्नेश, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है। आप कांग्रेस पार्टी का इतिहास उठाकर देख लीजिए। आप केदारनाथ पांडे की बात कीजिए, आप जगन्नाथ मिश्र की बात कीजिए, आप जो दूसरे सीएम थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो झा जी थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, तो नहीं, मैं नाम उनका भी मुझे नाम याद नहीं है, माफ कीजिएगा। सर्च कीजिएगा थर्ड सीएम ऑफ बिहार तो आपको मिल जाएगा। पहले सीएम श्री बाबू हुए भूमिहार, दूसरा दीप नारायण सिंह हुए राजपूत, और तीसरे एक झा जी थे। चौथे कौन हुए? कृष्ण वल्लभ सहाय हुए, कायस्थ थे। 5वें कौन हुए? महामाया प्रसाद सिन्हा हुए, लाला जी थे। तो सवर्णों का एक पूरा नेतृत्व बिहार में देने का काम कांग्रेस पार्टी ही करते रही है। और कांग्रेस को शुरू से सवर्ण प्लस मुस्लिम प्लस दलित, इन्हीं गठजोड़ से कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर शुरू से सत्ता पे राज किया है। अब इन्हीं को जोड़ने का एक पुनः प्रयास है आईपी गुप्ता का माध्यम से, प्रशांत किशोर के माध्यम से और पप्पू यादव के मार्फत। आप समझिए कि पप्पू यादव दिन रात तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलते हैं दिन रात। एक मोर्चा ही खोल दिए हैं, हरा तक दिए पूर्णिया लोकसभा सीट। इसके बावजूद कांग्रेस क्यों नहीं एक्शन लेती है पप्पू यादव पर? आप पकड़िए, आईपी गुप्ता दिन रात तेजस्वी यादव के खिलाफ बोल रहे हैं, आग उगल रहे हैं, क्यों कांग्रेस उन पर एक्शन नहीं ले रही है? प्रशांत किशोर क्यों सिर्फ बीजेपी, जदयू और राजद के खिलाफ बोलते हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई वो कांग्रेस के खिलाफ? ये सोचने वाली बात है ना। तो इन नेताओं के मार्फत आप देखिएगा। और एक बात और समझिए कि इस बार जो बीपीएससी का प्रोटेस्ट हुआ, इसमें नेता अगर कोई हीरो बना है तो वो प्रशांत किशोर ही बने हैं, पप्पू यादव ही थोड़े हीरो बने हैं। और कहाँ कोई नेता दिखा है? तो एक बड़ा जो छात्र का विंग है वो अब पूरी तरीके से बीजेपी से नाराज है, जेडीयू से नाराज है, आरजेडी से नाराज है। तो ये वोट बैंक जाएगा किधर? ये वोट बैंक किधर जाना है? ये या तो प्रशांत किशोर के साथ जाएगा या पप्पू यादव के साथ जाएगा, इन्हीं लोग के साथ जाएगा ना। तो इसमें एक सवाल ये उठता है कि कई लोग ये कमेंट करेंगे कि आप कह रहे हैं कि पप्पू यादव, प्रशांत किशोर, आईपी गुप्ता, ये तीनों कांग्रेस का एक जनाधार बिहार में वापस लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। पप्पू यादव और प्रशांत किशोर के बीच जो तलखियां हमने देखी इस दरमियान, पप्पू यादव को कई बातें प्रशांत किशोर ने कही, प्रशांत किशोर के खिलाफत में पप्पू यादव बोलते हैं, तो ये कैसे संभव हो पाएगा? कांग्रेस को ये लोग फिर मान लीजिए दोनों नेता तो कांग्रेस के ही लिए फील्डिंग कर रहे हैं ना, कैसे संभव हो पाएगा? अब देखिए, एक तरीके से समझिए तो बीच में चर्चा हो रही थी
कि पप्पू यादव की पत्नी जो है रंजीता रंजन, जो राज्यसभा के सदस्य हैं कांग्रेस पार्टी से, वो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष बनने जा रही हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को पता है कि अखिलेश सिंह हो, मदन मोहन झा हो, ये कांग्रेस में कोई भी नेता हो, उनके चेहरे पर वोट पड़ने वाला है नहीं। तो कांग्रेस अध्यक्ष पद पे हमने चर्चा भी किया था अभी कुछ दिन पहले कि पप्पू यादव का भी नाम चल रहा है। तो एक तरफ पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व चाह रहे हैं, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर हो सकता है कि अपना भी एक फायदा नुकसान जो कहिए, जो एक गुणागणित होता है राजनीति में, कि अगर कांग्रेस पार्टी के साथ जनसुराज लड़े चुनाव तो उसका क्या फलाफल होगा, कितनी सीटें जनसुराज को मिलेंगी। तो एक वर्चस्व की लड़ाई भी, अरे भाई एक ही पार्टी में नहीं होता है। बीजेपी के अंदर अभी आप देखिए ना, कई बार कितनी बार चर्चा होती है कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच तलखी है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, चर्चा तो होबे करती है, तो वो बड़े स्तर की बात है। लेकिन यहाँ पर बिहार में भी एक वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल सकती है। एक बात आप गौर करिएगा रत्नेश, मैं आज कह दे रहा हूँ 7 जनवरी 2025 को इस बार का जो राजनीतिक समीकरण बन रहा है बिहार में, 2025 का विधानसभा चुनाव में ये पूर्ण संभावना है, इस साल विधानसभा चुनाव में, कि पप्पू यादव प्लस प्रशांत किशोर प्लस आईपी गुप्ता मतलब कांग्रेस और वाम राजद के अलावा चुनाव लड़े, अकेले चुनाव लड़े। और देखिए इसकी चर्चा हो रही है, राजद और कांग्रेस की जो तलखी है वो एकदम साफ दिखती है। लालू यादव ने कहा था ना कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का फेस होना चाहिए, मतलब राहुल गांधी को हटाना पड़ेगा। राहुल गांधी के खिलाफ वो बयान था। इसलिए आप समझिए कि एक बहुत बड़ी रणनीति, एक बहुत बड़ी राजनीति जो है ना, वो दिल्ली से रची गई है बिहार को लेकर। और इस बार कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी में है, एकदम तैयारी में है कि इस बार किसी तरीके से बिहार में अकेले चुनाव लड़ना है वाम दल के साथ। अभी देखिए ना प्रोटेस्ट में, आप देखिए ना तेजस्वी अलग पहुंचे थे बीपीएससी का प्रोटेस्ट में, और कांग्रेस का वाम का अलग प्रोटेस्ट हो रहा था, हो ही रहा था। सारे मंच अलग हो चुके हैं। उपचुनाव हुआ 4 सीट पर, राजद के प्रत्याशी लड़े, वहां कहाँ कांग्रेस दिखा है, कहाँ वाम के नेता दिखे हैं। वाम जहां पे लड़ी है वहां कहाँ आरजेडी दिखा है, नहीं दिखे हैं। सुदामा प्रसाद वहां से, माफ कीजिएगा, तरारी से जो लड़ रहे थे राजू यादव, कहाँ उनके लिए तेजस्वी यादव पहुंचे थे प्रचार करने। तो एक डिफरेंस बन चुका है, एक लाइन खींचा जा चुका है, और इसी पर अब राजनीति आगे की होने जा रही है, जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी की तरफ से पीके, पप्पू यादव और आईपी गुप्ता करने जा रहे हैं। तो जो आप बात कह रहे थे कि दलित, ओबीसी और फिर दलित, मुस्लिम प्लस सवर्ण, ये तीनों का एक फिर मिश्रण तैयार किया जा रहा है बिहार में। वही नेतृत्व पप्पू यादव, प्रशांत किशोर और आईपी गुप्ता जो है वो कर रहे हैं। चलिए देखिए, तो बिहार में ये 3 नेता जो इन दिनों चर्चा में हैं, वो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की फील्डिंग करते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं, 35 सालों के बाद 36 साल 2025 में हो जाएगा। 36 सालों के बाद कांग्रेस बिहार में अपना जनाधार तलाश रही है, और इसके फील्डिंग में कौन कौन जो है फील्डर आ चुके हैं। तो प्रशांत किशोर, पप्पू यादव और आईपी गुप्ता पान समाज के एक बड़े नेता हैं, और बिहार के सभी जिलों में लगभग वो घूम चुके हैं। कुछ जिले बाकी होंगे, तो उनकी यात्रा निरंतर जारी है। कहीं ना कहीं कांग्रेस का जनाधार ये तीनों नेता, और युवा नेता हैं, ये तीनों युवा नेता कहीं ना कहीं बिहार में कांग्रेस की सत्ता वापसी करा सकते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन जुड़े रहिए, चर्चाएं लगातार जारी है। अपनी राय आप कमेंट में रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।